ओम। कल हमने जिस विषय में चर्चा की थी वो था विभूतिपाद में धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि को जब किसी एक ही वस्तु में स्थिर किया जाता है तो उसे संयम कहते हैं। और इस संयम के फलस्वरूप चित्त वृत्तियों के जो व्युत्थान की अवस्था होती है, अर्थात जो चित्त वृत्तियों का बार बार उभरना होता है, वो दब जाता है। उनका जो प्रकट रूप है वह समाप्त हो जाता है और इससे सबीज समाधि जिसे बोलते हैं वो उपलब्ध होती है। इसके बाद साधक को विवेक ख्याति प्राप्त होती है तथा जो दूसरे चरण में जब वो इसी अभ्यास को निरंतर आगे बढ़ाते हुए जब वो दूसरे चरण में पहुंचता है तब उसे निर्बीज समाधि अर्थात जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं वो उपलब्ध होती है। अब चित्त वृत्तियों के निरोध को हमने आरंभ में योग कहा था। तो जैसे जैसे ये चित्त की वृत्तियां निरुद्ध होती जाती हैं, इन पर हमारा संयम, इन पर हमारा कंट्रोल होता जाता है, तो हमें निर्बीज समाधि अर्थात असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। सबीज समाधि की अवस्था में जो संस्कारों का, चित्त वृत्तियों का जो प्रकट रूप है, यानी जो उदार अवस्था है वो दब जाती है, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में बीज रूप में वो विद्यमान रहती है। लेकिन जब निर्बीज समाधि की स्थिति आती है तो वहां पर इनको कल जैसे बतलाया था दग्ध बीज कर दिया जाता है, अर्थात इनके जो उगने के, इनके दोबारा उत्पन्न होने के, प्रकट होने के जो चांसेस हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। बाहरी कार्यों को रोक देने से उसका स्वभाव नहीं बदलता, लेकिन इस प्रकार से ये जो निर्बीज समाधि 3 चरणों से गुजरने के बाद प्राप्त होती है, इस निर्बीज समाधि में ये पूरी तरीके से दब जाते हैं, पूरी तरीके से दग्ध हो जाते हैं। इसके पहले चरण में हमने यम, नियम आदि योग के 5 अंगों के साधन और उनके जो बाह्य प्रकट स्वरूप, उनका पहले चरण में लोप हो जाता है। किंतु मन में विचारों की तरंगे निरंतर फिर भी उठती रहती है, क्योंकि मन का ऐसा अभ्यास हो गया है कि वो हर समय कुछ न कुछ विचार करता है। हम लोगों की ऐसी आदत बन गई है कि हम प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, किसी भी समय। यहां तक कि इसी के कारण से रात को जिस समय हम सोने जाते हैं बिस्तर पर, तो सोते समय भी हमारा मन जो है वो चलायमान रहता है और उसके कारण से हमें नाना प्रकार के स्वप्न आते हैं। कुछ लोग तो स्वप्न में डर जाते हैं, चलने लगते हैं, कुछ और परेशानियां होती हैं जिनको। यानी निद्रा की अवस्था में भी मन पूरी तरह से शांत नहीं होगा। इसका कारण क्या है? हमने अपने मन को बहुत चंचल बना रखा है, बहुत ज्यादा उसको खुला छोड़ रखा है। तो इसके संयम की आवश्यकता होती है और संयम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब तक इस मन में और मन के द्वारा चित्त में संयम नहीं होगा, तब तक आप अपना जो साक्षात्कार है, अपना जो स्वरूप है, वो इस मन रूपी दर्पण में नहीं देख पाओगे। इसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो मन में उठने वाली जो वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, वो इसके द्वारा धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और बीज रूप में चित्त में पड़े रहते हैं। लेकिन निरंतर जब इनका बार बार अभ्यास किया जाता है तो फिर इनके जो बीज हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं और इस प्रकार से हमको प्रशांत वाहिका, जो प्रशांत वाहिता स्थिति है मन की, वो प्राप्त होती है। और उस प्रशांत वाहिता स्थिति में क्या होता है कि फिर वहां पर किसी प्रकार का कोई भी चित्त की वृत्ति, किसी भी प्रकार का कोई विक्षोभ, किसी भी प्रकार की कोई तरंग हमको भ्रमित नहीं कर पाती, हमको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करती। सर्वार्थ
तैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। और जैसा कल बतलाया था, ये जो चित्त की एकाग्रता है, सब वृत्तियों के क्षय हो जाने पर ये कैसे प्राप्त होती है? ये एकाग्रता का जो परिणाम है, ये समाधि का परिणाम है। समाधि के फलस्वरूप ये एकाग्रता हमको प्राप्त होती है। तो एकाग्रता के फलस्वरूप समाधि की अवस्था और समाधि के फलस्वरूप एकाग्रता की अवस्था, ये दोनों एक दूसरे के अभ्यास से दृढ़ होते चले जाते हैं। और जो प्रारंभ में कहा था, अभ्यास से ततु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, तो वो जो दृढ़ भूमि है, इनकी जो दृढ़ता है, वो अभ्यास के द्वारा निरंतर अभ्यास करते रहने से बढ़ती जाती है। इसके बाद में फिर अब जिस प्रकरण पर हमने कल की चर्चा को छोड़ा था, वो ये था कि एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। एतेन जो हमने अब तक की व्याख्या की, उसमें भूत अर्थात जो पंच महाभूत हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पांच भूतों के और इन पांच भूतों के गुणों को ग्रहण करने वाली जो पांच इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के धर्म, उनके लक्षण और उनकी अवस्था, इनके जो परिणाम हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले है धर्म परिणाम। धर्म परिणाम क्या है? किसी धर्मी में जब उसका एक धर्म दब जाता है तथा दूसरा प्रकट हो जाता है, अथवा एक धर्म का क्षय होकर दूसरे का उदय हो जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप उस पदार्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार से आए परिवर्तन को धर्म परिणाम कहते हैं। यानी एक गुण दब गया और दूसरा गुण प्रकट हो गया। हम चित्त के बारे में अगर इसको लें या मन के बारे में लें, तो चंचलता का गुण दब गया और स्थिरता, एकाग्रता का गुण प्रकट हो गया, तो ये धर्म परिणाम। लक्षण परिणाम क्या है? यह परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ साथ होता है। जैसे समाधि परिणाम में चित्त से विषयों का चिंतन छूट जाता है। जब समाधि का परिणाम हमें प्राप्त होता है, तो क्या होता है उस समय में कि चित्त में जो हमारी वृत्तियां थी, नाना प्रकार के विषयों के जो चिंतन हम कर रहे थे, वो हमारा छूट जाता है और उसकी एकाग्रता एक ही विषय में हो जाती है। तो एक तरफ तो वो बहुत सारे विषयों के चिंतन में लगा हुआ था वही चित्त, लेकिन उसका अब क्या हो गया? अब वो बहुत सारे विषयों पर विचार न करते हुए केवल और केवल एक ही विषय पर विचार कर रहा है। और इसके बाद अवस्था परिणाम क्या है कि जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ जाता है, जब अवस्था परिवर्तन हो जाता है, उसे अवस्था परिणाम कहते हैं। और ये प्रतिक्षण होता रहता है। जैसे अब इसका उदाहरण हम लेते हैं इस रूप में कि पहले हम छोटे थे तो बचपन अवस्था थी, अब युवा हो गए तो ये युवावस्था आ गई। अब इसके बाद प्रौढ़ावस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था के बाद में वृद्धावस्था आएगी। तो ये अवस्थाओं के जो परिणाम है, अवस्था के जो परिवर्तन है, ये निरंतर होते रहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे पदार्थों हम देख सकते हैं, जैसे घर में दूध से दही बन जाता है, तो ये अवस्था परिणाम हो गया। अब पदार्थ वही है, लेकिन उस पदार्थ में अवस्था परिवर्तन क्या हो गया? उसके गुणधर्म भी परिवर्तन हो जाते हैं, उससे उसके लक्षण भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब दूध कैसा था? एकदम तरल रूप में था। जब दही बन गया उसी दूध से, अवस्था परिणाम जब हो गया, परिवर्तन जब हो गया अवस्था का, तो उस समय उसका गुण भी बदल गया, उसका लक्षण अर्थात स्वरूप भी बदल गया और उसकी अवस्था भी बदल गई। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बन जाता है। तो जल जब बन गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस के फॉर्म में, लेकिन जब उनका संयोग हुआ तो संयोग हो जाने से नया रूप बन करके पानी तैयार हो गया। अब ये पानी भी जो है, इसकी भी अवस्थाएं हैं बहुत सारी, आप जानते ही हैं। वाष्प रूप में है, द्रव रूप में है, गैस रूप में है। तो जैसी जैसी जो उसके गुणधर्म या अवस्थाएं उसकी आती हैं, उसके अनुसार उसमें परिवर्तन होते चले जाते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से और बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। लोहा है, लोहा रखा रहता है, रखे रखे उसमें जंग लग जाती है। तांबे के हमारे जो बर्तन होते हैं, वो जब साफ सुथरे होते हैं तो एकदम लाल रंग के होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका तांबे का जो कलर है वो चेंज होकर के काला पड़ जाता है। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे अवस्था परिणाम के उदाहरण हम ले सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं। इस प्रकार इंद्रियों में और इंद्रियों से देखने वाले पदार्थों में ये परिवर्तन निरंतर होता रहता है।
और जो कुछ आज दिखाई दे रहा है वो सब इस परिवर्तन का ही परिणाम होता है। यह परिवर्तन, ये जो 3 कारण है, कौन कौन सा? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन्हीं के कारण से ये परिवर्तन होते हैं। तो इन परिवर्तनों से हमें सबसे पहले तो साधक को इन परिवर्तनों से घबराना नहीं चाहिए। साधक को इन परिवर्तनों को स्वीकार करने की अवस्था में रहना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी बात ये कि जो साधक है उसको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि इस प्रकार के परिवर्तन साधना की अवस्था में निरंतर आएंगे। चित्त की अवस्थाओं में परिवर्तन होंगे, मन की अवस्थाओं में परिवर्तन होंगे, शरीर की भी बहुत सारी अवस्थाओं में परिवर्तन होंगे, तो उसको स्वीकार भाव से रखना चाहिए। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी, अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में, जो अतीत में हो गया, जो वर्तमान में हो रहा है और जो आने वाला समय है, उनमें जो व्याप्त रहता है वो धर्मी है। लेकिन अब जैसे हम थे तो बचपन में, जवानी में, प्रौढ़ावस्था में, बुढ़ापे में, इन सब में ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो परिवर्तन हो रहा है शरीर का। लेकिन इसके अंदर जो धर्मी अर्थात जो आत्मा विद्यमान है उसका कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वो जैसा था वैसा ही रहता है। और इसी प्रकार से अतीत, वर्तमान और जो आने वाले समय में इस धर्मी का जो स्वरूप है ये नहीं बदलता। ये बात हमें समझनी चाहिए। इस बात को जब हम समझ लेते हैं तब भी हमें अपने स्वरूप को समझने में आसानी होती है। कि अभी व्यक्ति ये सोचने लगता है और कहने भी लगते हैं बहुत सारे लोग कि हम तो बूढ़े हो गए या हम तो बीमार हो गए। तो बीमार शरीर होता है, बीमार और बूढ़ा कौन होता है? शरीर। आत्मा न कभी बीमार होता है और आत्मा न कभी बूढ़ा होता है। आत्मा न कभी कटता है, आत्मा न कभी छिलता है। आत्मा जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। तो जो धर्मी है वो धर्मी अर्थात उसको धारण करने वाला जो जीवात्मा है शरीर के अंदर, वो अपने ही स्वरूप में विद्यमान रहता है। आवश्यकता उस स्वरूप को पहचानने की होती है। अब इसके जो 3 भेद हैं वो समझें। अव्यपदेश्य, इन धर्मों में कुछ धर्म उस धर्मी में शक्ति रूप में विद्यमान रहते हैं, उनका प्रकटीकरण नहीं होता, जिससे उन्हें व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, उन्हें अव्यपदेश्य कहते हैं। और ये समय पाकर के भविष्य में प्रकट होंगे, इसलिए इन्हें अनागत या आने वाले भी कह सकते हैं। जैसे अब इसका एक सरल उदाहरण आपको देता हूं। छोटा सा बीज है, बीज के अंदर पूरा का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। यानी बीज जो है वो एक वृक्ष का भविष्य में बनने वाले वृक्ष, उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, उसके फल, उसके फूल, उसकी जड़ें, इस सारे व्यक्त वृक्ष का एक अव्यक्त रूप उस बीज के अंदर छुपा हुआ है। और उसमें वो सारे गुण विद्यमान हैं जो एक वृक्ष के अंदर होते हैं। लेकिन वो प्रकट कब होगा? समय आने पर वो प्रकट होगा। उसका स्वरूप जो सामने आएगा, उसकी शक्तियां जो दिखाई देंगी, वो समय आने पर, उसका जब समय आएगा उस समय पर वो व्यक्त होगा। तो इसी प्रकार से अब जैसे बच्चे का ही हम उदाहरण ले लें, तो जो बच्चा है छोटा, उसमें मानव के मतलब पूरे मानव संरचना के सारे धर्म, सारी शक्तियां, सब कुछ उसके अंदर निहित है। लेकिन धीरे धीरे समय आने पर वो प्रकट होता है। इसके अलावा एक दार्शनिक उदाहरण में चलते हैं कि जो लकड़ी है या ईंधन है, उस ईंधन के अंदर अग्नि छुपी हुई है, प्रकट नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसको माहौल मिलता है, उसको जो अनुकूल स्थितियां मिलती हैं, तो उसके अनुसार वो धीरे धीरे प्रकट हो जाता है। तो ये इसको क्या कहते हैं? अव्यपदेश्य कहते हैं। जो अभी प्रकट नहीं हुआ है लेकिन उपस्थित है, इसको अव्यपदेश्य कहते हैं। दूसरा है उदित, जो धर्म पहले धर्मी में शक्ति के रूप में छुपे हुए थे, जब यही परिस्थिति पाकर के प्रकट हो जाते हैं तो उसको उदित अवस्था कहते हैं। अब जैसे मैंने अभी कहा
कि जो बीज है, बीज के अंदर वृक्ष के सारे लक्षण छुपे हुए हैं, बालक के अंदर पुरुष के लक्षण छुपे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के पौधे के रूप में, पौधे से फिर वृक्ष के रूप में, इसी प्रकार से जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से वो कुमार बनता है, फिर युवा अवस्था में आता है, उसके बाद में फिर प्रौढ़ अवस्था में आता है। तो धीरे 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 उसके जितने भी गुणधर्म जो छुपे हुए थे वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये प्रकट अवस्था में आते हैं तो इनको उदित रूप कहा जाता है। और तीसरा है शांत। शांत अवस्था क्या है? जब कोई धर्म अपना कार्य पूरा कर लेता है तो वो पुनः अपने मूल स्वरूप धर्मी में विलीन हो जाता है, शांत। अब हम जो ये प्रयास पूरा हमारा जो योग दर्शन के माध्यम से, योग के माध्यम से, वो काय के लिए है? अपनी इन चित्त की वृत्तियों को, इन सारी की सारी वृत्तियों को शांत करने का। तो जो छोटा बच्चा है उसके अंदर ये वृत्तियां छुपी हुई होती हैं, अव्यपदेश रूप में होती हैं। जब वो युवा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, तो उसके अंदर ये क्या होने लगती हैं? उदित होने लगती हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? इन वृत्तियों को हम जितना हो सके, जहां तक हो सके, इनको हम कंट्रोल करें, और कंट्रोल करके फिर जब हमारे उद्देश्य पूरे हो जाएं, जब हमारे कार्य पूरे हो जाएं, या हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, अथवा हमको अगर वैराग्य हो जाए, तो उस समय में हम इनको फिर अपने क्या करें? इनको हम शांत कर दें। यानी जो धर्मी अर्थात जो हमारा आत्मा है, उस आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए हम इन वृत्तियों का धीरे धीरे शमन करते चले जाएं। तो ये तीन अवस्थाएं हैं। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। परिमाणान्यत्वे अन्यत्वे, परिणाम की भिन्नता में, क्रमान्यत्वम क्रम की भिन्नता कारण है। अब इनका परिणाम भिन्न होगा इस कारण से क्योंकि इनका क्रम भिन्न होगा। अब मान लीजिए अगर छोटा बच्चा है, उसके अंदर अभी ये लक्षण प्रकट नहीं है, और छोटे बच्चे से जब वो युवा हुआ, तो युवा होते समय दो अवस्थाएं आएंगी, एक तो उदित अवस्था और दूसरी शांत अवस्था। जिसने अपने अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उनको शांत कर लिया, तो उसमें वो कभी भी उदित नहीं होंगे। तो परिणाम क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर इनका क्रम बदल जाएगा इन तीनों का, तो उनका परिणाम भी निश्चित रूप से बदल जाएगा। सृष्टि में पाए जाने वाले पदार्थों को मुख्यतया हम देखते हैं संसार में पदार्थ, वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो सजीव पदार्थ हैं और दूसरे निर्जीव पदार्थ। तो इस सजीव और निर्जीव का जो भेद है, इसमें भिन्नता हमें कौन देख पाता है? इसको भिन्नता को ठीक प्रकार से देख पाता है एक जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो इस भिन्नता को ठीक प्रकार से समझ पाता है। और जो अज्ञानी है, वो किसी भी चलती फिरती हुई वस्तु को देख करके कहता है कि इसके अंदर भी जीव है, या फिर कोई भी सजीव व्यक्ति को देख करके भी चलते फिरते, बोलते, हंसते, विचार करते, अपनी रक्षा के लिए प्रयास करते, सुख दुख का अनुभव करते हुए जीवों को देख करके भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं होता है, ये तो बस ऐसे ही प्रकृति चल रही है। जैसे वृक्ष वनस्पतियां उगाती हैं, जैसे और प्राकृतिक बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इसी प्रकार से जीव भी सांसारिक क्रम में पैदा होते जाते हैं और मरते जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई सृष्टि नियम या जीवात्मा या परमात्मा का नियम कुछ भी काम नहीं करता। तो ये जो ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क है वो यही है कि संसार के पदार्थों को सही स्वरूप में ज्ञानी देखता है और अज्ञानी उनके सही स्वरूप को नहीं समझता। परिणाम त्रय संयमात अतीतानागत ज्ञानम, और उन तीनों परिणामों में संयम करने से अब आते हैं हम सिद्धियों की तरफ। जिन बातों की हम कल चर्चा कर रहे थे, इस योगी को जब ज्ञान उत्पन्न होता है, इसकी जो प्रज्ञा जब आलोकित होती है, तो उसे किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो अब यहाँ पर हम सिद्धियों का आरंभ करेंगे। आप लोग चाहें तो ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, नहीं तो हम नोट भी कर सकते हैं इसको। परिणाम त्रय संयमाद अतीतानागत ज्ञानम। परिणाम त्रय संयमात, तीनों जो परिणाम है कौन कौन से? अव्यपदेश्य,
उदित और शांत, इन 3 लक्षणों वाले जो धर्म परिणाम, अवस्था परिणाम और लक्षण परिणाम, ये 3 जो परिणाम है और इनकी जो 3 अवस्थाएं हैं, इनका जो ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति को अतीत अनागत ज्ञानम, यानी जो बीत चुका है और जो अनागत अर्थात होने वाला है, लक्षणों के आधार पर वो उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब आप समझिए इसको कैसे। जिसको लक्षण का ज्ञान हो गया, वस्तु का कौन सा लक्षण और उसकी अवस्था का क्या परिणाम होता है और उस वस्तु का धर्म क्या है, गुण क्या है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये जानता है कि दूध का गुण क्या है, दही का गुण क्या है, नींबू का गुण क्या है। इनका गुण क्या है कि ये इनके गुण में आता है कि ये कफ कारक है। दूध क्या है, कफ कारक है। नींबू क्या है, शीत है, शीत वाले उसका प्रभाव है। या दही जो है वो भी कैसा है, ठंडा है, उसका भी शीत प्रभाव है। अब कोई व्यक्ति दूध को सुबह के समय पिएगा अगर, तो उसको कफ प्रबल होगा, और दही को और नींबू को अगर कोई शाम के समय खाएगा तो भी उसको कफ प्रबल होगा, कफ विकृत होगा उसका। लेकिन अगर दूध को कोई व्यक्ति गर्म करके शाम को पिएगा और दही को और नींबू का सेवन अगर कोई दिन के समय में करेगा, तो उसको इस प्रकार की विकृति उत्पन्न नहीं। अब ये कौन जानेगा? ये वो जानेगा जिसने सबसे पहले तो धर्म अर्थात दूध के, नींबू के, दही के गुण को जाना, धर्म, लक्षण को जाना कि किस अवस्था में ये किस लक्षण को प्रकट करता है, और उस अवस्था को जाना लक्षण के द्वारा। अब इन तीनों का जिसको ज्ञान है, तो अगर वो किसी व्यक्ति को रात के समय में नींबू खाते देखेगा तो वो क्या बोलेगा, भाई कल सवेरे तक ये आदमी बीमार पड़ने वाला है। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिद्धि है। और कैसी सिद्धि है कि इसने जब धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम को जान लिया है, तो इसके आधार पर ये घोषणा कर सकता है कि आज जो कार्य किया जा रहा है, इस कार्य का कल परिणाम क्या होगा। और इसी प्रकार से लक्षण को देख करके और अवस्था को देख करके वो अतीत में भी बता सकता है, देख करके कि इस अवस्था में पड़े हुए पदार्थ के जो लक्षण हैं, उन लक्षणों और गुणों के आधार पर वो ये एनालिसिस दे सकता है कि इस पदार्थ के साथ में क्या हुआ होगा। तो अब किसी को सर्दी है तो वैद्य जी नाड़ी पकड़ेंगे और उन्हें पता चलेगा कि इसने कुछ ठंडा पदार्थ खाया है, तो फिर वो तुरंत बता देंगे कि भाई कल आपने कोई ठंडा पदार्थ खाया था शाम के समय में, जिसके कारण से आपका ये कफ हो गया। अब ये तो हो गई सामान्य सिद्धि की बात। लेकिन जो विशेष सिद्धि है इसमें, जब वो बहुत सारे पदार्थों के गुण, धर्म और लक्षण को और अवस्था को जब जान जाता है, तो वो अतीत की घटनाओं को भी जान जाता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी जान जाता है। तो जैसी जैसी अवस्था उसे दिखाई देती है, जैसे जैसे गुण और लक्षण उसे दिखाई देते हैं, उनके आधार पर वो अतीत का और भविष्य का वर्णन कर सकता है। तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सृष्टि के निर्माण का जो क्रम है वो निश्चित है। सृष्टि निर्माण के क्रम में कोई व्यतिक्रम नहीं है। ये तो हमारे जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो अपनी कम जानकारी के कारण से, या उनको जब तक पता नहीं चलता किसी भी स्वरूप के बारे में ठीक प्रकार से, तब तक वो इस प्रकार की अनर्गल बातें कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही हो गया है। लेकिन इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसे ही हो जाता हो। हर चीज का एक निश्चित क्रम है। यहां तक कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि लगभग 2 करोड़ वर्ष इस सृष्टि को बने हुए हो गए। 1 अरब 96 करोड़ 53 लाख वर्ष इस सृष्टि को बने हुए हो गए, चलते हुए हो गए। तब से लेकर के और अब तक सूर्य निरंतर, पृथ्वी निरंतर, ऋतुएं निरंतर अपने अपने क्रम से गतिशील हैं। इनमें कभी किसी प्रकार का कोई, और जिस प्रकार से बीज के बोने पर पहले पौधे निकलते थे, अभी भी बीज के बोने पर ही पौधे निकलते हैं।
ऐसा नहीं होता कि आप पौधे पहले आ जाते हो बीज बाद में आते हो। पहले आपको बीज बोना पड़ेगा, फिर वो अंकुरित होगा और अंकुरित होकर के वो वृक्ष बनेगा, वृक्ष बन करके उसके ऊपर फूल आएंगे, फूल आने के बाद में उसमें फल आएंगे और तब जाकर के आप उन फलों का आनंद ले सकते हैं। तो सृष्टि का जो निर्माण का क्रम है वो एक निश्चित प्रक्रिया है, उसका सारा का सारा विकास इन निश्चित नियमों के आधार पर ही काल के साथ साथ होता है। यदि मनुष्य को इनकी जानकारी हो जाए तो वह सृष्टि संरचना के भूत तथा भविष्य को जान सकता है। यह सृष्टि आज जैसी है वह पूर्व में कैसी थी और भविष्य में कैसी होगी, इस बात का ज्ञान किसको होगा? जो इस सृष्टि के नियमों को अर्थात पदार्थों के धर्म अर्थात गुण, लक्षण और उनकी अवस्था का जिसे ठीक ठीक ज्ञान होगा वो इसके बारे में घोषणा कर सकता है, उसको इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये सृष्टि आज जैसी है पूर्व में कैसी थी और भविष्य में कैसी होगी। तो जिस प्रकार से इसके गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं, वैज्ञानिकों की आप रोज लगभग भविष्यवाणियां सुनते हैं, आगे आने वाले समय में ये हो जाएगा, आगे आने वाले समय में वो हो जाएगा। इस प्रकार से वो भी संभावनाएं व्यक्त करते रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो पदार्थों पर निर्भर है और वो सीमित है। लेकिन जब योगी परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके जब संयम करके धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा जब संयम करके किसी एकाग्र चित्त होकर के एक विषय पर चिंतन करता है और चिंतन करने के बाद उस विषय पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है, तो उसका जो ज्ञान, जैसे मैंने कल बताया था आपको, एब्सोल्यूट होता है, परफेक्ट होता है और उस ज्ञान के द्वारा वो उसके पूर्व काल का और उसके आने वाले काल का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये पहली सिद्धि है जो धर्म, लक्षण और अवस्था के ज्ञान से प्राप्त होती है। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतरा ध्यानाध्यासात् संस्करस् तत्र विभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम। सर्व शब्दार्थ प्रत्ययानाम, शब्द, अर्थ और ज्ञान, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का इतरेतराध्यासात्, जो एक में दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण संकरह सम्मिश्रण हो रहा है, तत् प्रविभाग संयमात्, उसके विभाग में संयम करने से सर्वभूत रुत ज्ञानम, संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। अब मैंने आपको आरंभ में बतलाया था इस संसार में जो भाषा है और जो वाणी है, तो वाणी प्रत्येक पशु पक्षी को परमात्मा की ओर से ध्वनि के रूप में मिलती है, वो निश्चित है। और जो भाषा है, वो भाषाएं धीरे धीरे, बोलियां जो हैं वो मनुष्य अपने अपने निर्माण कर लेते हैं। पशुओं में ये व्याकरण की और भाषाओं के निर्माण की क्षमता नहीं होती, तो वो जैसा पक्षी यहाँ का बोलेगा वैसा ही पक्षी दूसरी जगह का बोलेगा। उन पक्षियों की जो बोली होगी वो एक जैसी होगी, एक जाति की एक जैसी बोली होगी। अब जो व्यक्ति इन ध्वनियों को समझ जाता है, अर्थात इनका शब्द, इनका अर्थ और उनका ज्ञान, तो हमारा, जैसे हमने आपको बतलाया था कि जो अ है, अ का क्या अर्थ बतलाया था? अ का अर्थ होता है शून्य और अनंत। क्योंकि ये जो ध्वनि है हमारी नाभि से उत्पन्न होती है और सीधी नली से होती हुई और हमारे मुख की खुली हुई अवस्था में ये हमारे मुख से बाहर निकल जाती है। अगर कहीं पर भी अवरुद्ध हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपके गले में थोड़ा सा भी कफ हुआ या कोई पदार्थ हुआ और वो अटका, तो मुंह से अ नहीं निकलेगा, ह निकलेगा, यहां अटक गया तो। और अगर मुंह बंद हो गया तो अ नहीं निकलेगा, म निकलेगा। लेकिन जब पूरी नलिका खुली हुई होगी और जब उसका फ्लो बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी अवरोध के होगा, तो उस समय में अ निकलेगा, जिसमें प्रयत्न की आवश्यकता, अर्थात किसी भी अन्य अंग के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से इसके दो अर्थ हैं, एक तो शून्य है और दूसरा चूंकि ये अनंत में हो जाता है इसलिए इसका अनंत भी है। तो इसी प्रकार ई, तो
तो जब हम ई बोलते हैं तो वो जो अ की आती हुई जो ध्वनि है वो लहरा करके आएगी। अगर वो लहरा करके नहीं आएगी तो हमें मुंह का जो हमने प्रयत्न किया है वो करने का कोई लाभ नहीं होगा। तो मुंह का जो प्रयत्न हम ई बोलते समय करते हैं, ई, जब हम ई बोलते हैं तो हम उस अ की ध्वनि को ही क्या करते हैं, अब आप अ बोलना शुरू कीजिए, उसको दबा दीजिए मुंह को थोड़ा, ई, अब वो अ ही प्रयत्न है आपका, लेकिन जब आपने उसको थोड़ा वाइब्रेट कर दिया मुंह के अंदर, अर्थात उसको थोड़ा कंप्रेस कर दिया, तो उस पोजीशन में वो अ ही ई में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए ई की संरचना कैसी है, ऐसी, इस तरीके से ई बनता है। तो ये क्यों बन रहा है, ये दर्शा रहा है कि इस ध्वनि के निकलने में थोड़ा वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ है और ई के द्वारा अलग पदार्थ भी प्रकट होता है। ऐसी क से अलग का, ग से अलग का मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं। तो इसका जो ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि किन ध्वनियों के द्वारा किसका ग्रहण किया जा रहा है, उसको कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, उसको ये सिद्धि प्राप्त होती है कि फिर वो पशु और पक्षियों की भाषा को भी समझ जाता है। उसको फिर पशुओं और पक्षियों की बात समझने में भी, क्योंकि वो जो ध्वनियां निकालते हैं उसका भी कोई मतलब होता है। एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा कैसे समझ लेता है, तो जैसे एक पक्षी दूसरे पक्षी की बोली को समझ लेता है, इसी प्रकार से शब्द, उसके अर्थ और उसका ज्ञान की जिसको सिद्धि है, इसका जो अध्यास हो जाता है एक दूसरे में, इस मिश्रण के हो जाने से जो अर्थ उत्पन्न होते हैं उसको ठीक ठीक जान लेने वाला योगी पशु पक्षियों की भाषा को भी समझ लेता है, जान लेता है, ये उसको। तो शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों का जो एक दूसरे में अभ्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से, अर्थात उनका जो विभाजन है, उन अक्षरों का जो स्थान है उसका संयम कर लेने से व्यक्ति को पशु पक्षियों की बोली का ज्ञान हो जाता है। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व ज्ञाति ज्ञानम, और संस्कारों में जैसे संयम हो गया, अपने जो संस्कार हैं, तो जब हम समाधि के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, चित्त की वृत्तियों को शांत करते हैं। चित्त की वृत्तियां किस कारण से हैं, संस्कारों के कारण से। तो जब समाधि के पथ पर बढ़ता हुआ योगी जब वो अपनी चित्त की वृत्तियों को शांत कर रहा है, तो चित्त की वृत्तियों को शांत करते समय जिन संस्कारों को वो दग्धबीज करने के लिए प्रयत्नशील होता है, उन संस्कारों को वो जानने का जब प्रयत्न करता है, तो उन संस्कारों में संयम होने से उसको उसके पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो उसके साथ में क्या होता है, सूक्ष्म रूप में संस्कार होते हैं। उसके कर्म किस रूप में जाते हैं, साथ में संस्कार के रूप में उसके साथ में जाते हैं। तो ये संस्कारों में जब संयम योगी कर लेता है तो उस संयमी को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। कल मैंने आपको जो कथा सुनाई थी महाभारत की, कि अपने पितामह भीष्म जिस समय शरशैया पर पड़े हुए थे, उस समय उन्होंने जब प्रश्न किया श्री कृष्ण से कि मेरे किसी पूर्व कर्म का ये फल मुझे मिला है, लेकिन मैं ये जान नहीं पाता हूं कि किस कर्म का फल है, तो फिर उनके पूर्व जन्म में जाकर के और फिर श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि आपने क्या किया था जिसका परिणाम आपको मिला है। अब ये स्वयं तो कर रहा है व्यक्ति अपने संस्कारों का ज्ञान प्राप्त करके पूर्व जन्मों का, लेकिन दूसरे का कैसे, तो प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, कि प्रत्ययस्य यानी दूसरे के चित्त का संयम करने से परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। जैसे हम अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल का नंबर डायल करते हैं, कैसे हो जाता है, क्योंकि उसमें हमने कनेक्टिविटी कर ली। ब्लूटूथ के द्वारा हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, या एक लैपटॉप से दूसरे टैबलेट में, दूसरे लैपटॉप, उन फाइल्स को कोई भी लेकर के नहीं डाल रहा, उसमें कुछ भी हाथ से नहीं हो रहा, सब कुछ वर्चुअली हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है। और जो यहाँ पर अभी उपस्थित था, एक सिस्टम में जो उपस्थित था, वो दूसरे सिस्टम में पहुंच जा रहा है। हम देख रहे हैं इसको बाकायदा, लेकिन कहीं पर भी हमको जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पहले जब ये प्रक्रिया केवल तार के द्वारा होती है, तब हम फिर भी सोच लेते थे कि भाई तार से सिग्नल चलेगी, लेकिन अब तो तार की भी जरूरत नहीं होती।
ब्लूटूथ के माध्यम से हम देखते हैं कि बिना एक दूसरे के संपर्क में आए भी दूर दूर रखी हुई चीजों में भी उन सारे के सारे जो सूचनाएं हैं उनका, फोटोग्राफ्स का, फाइल्स का ट्रांसफर हो जाता है। तो वो कैसे हो रहा है? उसका एक दूसरे के साथ कनेक्शन उपस्थित हो रहा है। ब्लूटूथ में दो डिवाइस आपस में रखी हैं, लेकिन वो तब तक एक दूसरे में फाइल नहीं दे पाएंगी जब तक कि दोनों एक दूसरे का कनेक्शन एक्सेप्ट न कर ले। इसी प्रकार से प्रत्ययस्य यानी एक दूसरे के सृष्टि में जो कई चीजें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जानी जाती हैं, तथा कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका जानी गई वस्तुओं के आधार पर अनुमान किया जाता है। अब इसके नियम के आधार पर जो चित्त है हमारा, वो भी लिंग मात्र अवस्था अर्थात लक्षणात्मक अवस्था में रहता है। हमारे अंग में, शरीर में अगर कोई चीज फाड़ करके देखे तो चित्त नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देगी, मन नाम की कोई चीज उसको दिखाई नहीं देगी, ऐसा कोई अंग नहीं है। बुद्धि नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देगी, आप भी सब जानते हैं। अच्छा, ये आंख जो है, ये आंख इंद्रिय है या इंद्रिय इसके अंदर कुछ और है? हम सब इस बात को जानते हैं कि आंख तो इंद्रिय का गोलक है, ये इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय इसके अंदर कुछ और है। और जब वो इंद्रिय काम करना बंद कर देती है तो ये गोलक ऐसा कैसे रखा रहता है, इसका कोई फायदा नहीं होता। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं सूक्ष्म हैं, बुद्धि जो है वो सूक्ष्म है, चित्त जो है वो सूक्ष्म है, मन जो है वो सूक्ष्म है, अहंकार जो है वो सूक्ष्म है और जीवात्मा भी सूक्ष्म है। तो ये जो सूक्ष्म है, इन सूक्ष्मों की अवस्था हमें शरीर के अंदर इस प्रकार से तो दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से जो फाइल और डेटा, ये भी क्या है? सूक्ष्म रूप में है और ये एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो लिंग मात्र अवस्था में अर्थात लक्षणात्मक अवस्था में जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो हमारा चित्त है, उसका इस प्रकार से साक्षात नहीं होता, लेकिन केवल मात्र उसका आभास होता है। हम ये आभास करते हैं कि हाँ, हमारा मन ये चाहता है, हमारे चित्त में ये स्मृतियां हैं, हमारी बुद्धि इस बात का निर्णय ले रही है। और इसी प्रकार से जब वो इसमें संयम कर लेता है, तो जैसे वो अपने पिछले जन्मों को जानता है, वैसे ही दूसरे के चित्त की स्थिति को जान करके वो उसके विषय में भी जान सकता है। न च तत्सालंबम तस्या विषयी भूतत्वात् च किंतु तत् वह ज्ञान सालंबनम आलंबन सहित नहीं होता है। तस्य अविषयी भूतत्वात्, क्योंकि जो योगी के चित्त का विषय नहीं है वो आलंबन पूर्वक वो जान नहीं सकता है। दूसरों के चित्त के विषय में जो जानना है वो इस प्रकार से नहीं होगा कि जैसे हम, इसको मैं एक सरल उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं तो ये हमारी इंद्रियों के द्वारा होने वाला साक्षात। इस इंद्रियों के द्वारा होने वाला जो साक्षात है, इस प्रकार से हम दूसरे के चित्त को जैसे किताब पढ़ रहे हैं उस तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो विषय सहित साक्षात उसका नहीं होगा, लेकिन कैसे होगा कि अति सूक्ष्म रूप में जब उसके जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का जब विश्लेषण योगी करता है साक्षात करते समय, तो उस चित्त पर अंकित जो संस्कार और उन संस्कारों के आधार पर वृत्तियों का विश्लेषण करता हुआ वो उसके पूर्व संस्कारों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी अगर आप इसको इस रूप में देखें कि जैसे आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार का व्यवहार है, अब आप मुझसे कहें कि इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, इसको आप हमें बता करके दिखाइए या करके दिखाइए, तो वो करके दिखाना संभव नहीं होता है, वो केवल मात्र आभास है। जैसे मुझे भूख लग रही है या आपको भूख लग रही है और आपसे कोई कहे भाई दिखाओ हमें भूख लग रही है, तो आप कैसे दिखाओगे? आप इसको दिखा नहीं सकते, इसका केवल मात्र आभास होता है। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने चित्त के संस्कारों पर संयम करता है, वो उन संस्कारों के संयम के द्वारा अपने जीवन के विषय में जान लेता है, अपने पूर्व जन्मों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और इसी अवस्था को और अधिक अभ्यास के द्वारा जो परचित्त में संयम कर लेता है, वो उसके संस्कारों के आधार पर उसके भी पूर्व जन्मों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये योग की सिद्धि यहाँ पर आती है। इसके बाद काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशास्त्र संप्रयोगे अंतर्धानम। अब एक और सिद्धि आती है। आप लोगों ने अक्सर
टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जो ऋषि महर्षि या देवता गण होते थे वो कुछ बात कहने के लिए आए और आने के बाद में थोड़ी देर बाद अंतर्धान हो गए। यहाँ तक कि आप जो पुराने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बार बार ये शब्द पढ़ने को मिलेगा, अंतर्धान हो गए, आशीर्वाद देके अंतर्धान हो गए। महर्षि आए, आशीर्वाद दिया या श्राप दिया और देकर के अंतर्धान हो गए। तो हम लोग ये सोचते हैं कि अंतर्धान कैसे हो सकते हैं भाई, कोई आदमी सामने खड़ा है तो गायब कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये योग की एक सिद्धि है और जिसको ये सिद्धि प्राप्त होती है वो अंतर्धान हो सकता है। कैसे होता है आप समझिए। काय रूप संयमार्थ, जो शरीर का रूप है इसके रूप में संयम कर लेने से। अब आपको मैं एक वैज्ञानिक तथ्य बताता हूं। आप सोचिए, आपको दिखाई क्या देता है? आपको दिखाई केवल वो पदार्थ देते हैं जिनसे टकरा करके प्रकाश वापस आपकी आंख तक लौटता है। अगर वो प्रकाश आपकी आंख तक न लौटे तो वो पदार्थ आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखना जो है, रूप जो है किसी भी वस्तु का, वो उसके ऊपर टकरा करके जो प्रकाश आपकी आंख पर वापस लौट करके आ रहा है उस पर निर्भर करता है। और इसी कारण से भिन्न भिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न रंग भी हमको दिखाई देते हैं। अब आप एक प्रयोग करके देखिए कि एक हरे रंग का पदार्थ आप लीजिए, कोई भी हरे रंग का पदार्थ ले जा करके आप ऐसे कमरे में रखिए जहां पर लाल रंग की लाइट जल रही है, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। क्यों दिखाई दे रहा है भाई? पदार्थ तो हरे रंग का है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश में जब आप उसे लेके जाते हैं तो वो काला दिखाई देता है। या इसको और सरल रूप से कर सकते हैं कि अगर कोई आपके पास लाल रंग का पेपर हो, उस पर हरा पेन चला के देखिए तो हरा नहीं चलेगा, या हरे रंग का पेपर उस पर लाल पेन चला के देखिए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि पदार्थ के ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों और उस किरणों के परावर्तन से हमको दिखाई देती है। अगर वो अपवर्तन हो जाए, वो पूरी तरीके से 100% अगर वो पदार्थ से ऊपर पड़ने वाला जो प्रकाश है वो आगे चला जाए तो वो हमको दिखाई नहीं देगा। जैसे कई बार बहुत साफ सुथरा कांच हो कहीं पर तो लोग अक्सर उससे टकरा जाते हैं, क्योंकि उनको ये आभास ही नहीं होता कि सामने जो है वो कांच है या खुला हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर वो अपवर्तित हो जा रहा है, वो सामने से निकल जा रहा है, परावर्तित नहीं हो रहा। तो जो प्रकाश परावर्तित होता है वो हमको दिखाई देता है, जो प्रकाश टकरा के लौट के हमारी आंख पर आता है वो हमें दिखाई देता है। अब जो शरीर के ऊपर संयम कर लेता है, काय रूप में, हमारे जो काया का रूप है इसमें जो संयम कर लेता है, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उसकी जो ग्रहण करने की शक्ति है, प्रकाश की जो ग्रहण करने की शक्ति है, उसकी ग्राह्य शक्ति को वो संयम कर लेता है। और संयम करने से चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध नहीं रहता। जब हमारे ऊपर जो प्रकाश आ रहा था वो पूरा का पूरा हमने खींच लिया, अब वो परावर्तित होके जाएगा ही नहीं, और जब वो परावर्तित होके जाएगा ही नहीं तो आपको हम दिखाई देना बंद हो जाएंगे। इसके कारण से योगी अंतर्धान हो जाता है, वो वहां उपस्थित होता हुआ भी जब चाहेगा तब दिखाई देगा और जब चाहेगा तब दिखाई नहीं देगा। तो आज मैं जो सिद्धियां हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगी आपके लिए, तो इसको मैं यहीं पर रोकता हूं, और जो लोग प्रश्न करना चाहते हैं वो इससे संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।